एक आवाज, एक घटना, एक शब्द, बस इतना ही काफी है ना? आपके बॉस की एक हल्की सी नाराजगी और आपका आत्मविश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। सोशल मीडिया पर किसी अनजान का एक कमेंट और आपके मन में घंटों तक जहर घुलता रहता है। किसी अपने की उम्मीद टूटने का डर और आप वो फैसले ले लेते हैं जो आप कभी लेना ही नहीं चाहते थे। हम एक अजीब सी कठपुतली का खेल जी रहे हैं। हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा गुस्सा, इन सब की डोर किसी और के हाथ में है। हम बाहरी दुनिया के हर छोटे बड़े झटके पर नाचते रहते हैं। हमारे मन की शांति मौसम की तरह है जो कभी भी बदल सकती है। हमने अनजाने में अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी आंतरिक शक्ति दूसरों को सौंप दी है। हम एक ऐसे भावनात्मक जेल के कैदी बन गए हैं जिसकी दीवारें दूसरों की राय और बाहरी घटनाओं से बनी है। और चाबी हमने कहीं बाहर फेंक दी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप इस जेल के कैदी नहीं बल्कि अपने भीतर के इस पूरे साम्राज्य के शासक हैं? इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक नेपोलियन हिल ने दशकों के अध्ययन के बाद सफलता का एक परम सत्य खोजा, एक ऐसा सूत्र जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। उन्होंने कहा, कुछ भी तुम्हें नहीं छूता, अपनी भावनाओं पर महारत के साथ नियंत्रण करना सीखो। यह सुनकर शायद आपको लगे कि इसका मतलब है भावनाओं को दबा देना, एक पत्थर बन जाना, रोबोट की तरह महसूस करना बंद कर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह भावनाओं को खत्म करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें समझने और दिशा देने के बारे में है। सोचिए, एक जंगली घोड़ा, शक्ति, ऊर्जा और गति से भरपूर। अगर आप उसे खुला छोड़ दें तो वो तबाही मचा सकता है। लेकिन अगर आप एक कुशल सवार की तरह उसे साध लें तो वही घोड़ा आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आपकी भावनाएं भी उसी जंगली घोड़े की तरह है। गुस्सा एक ऊर्जा है, उसे विनाश में नहीं बदलाव लाने में लगाइए। डर एक संकेत है, उसे रुकने के लिए नहीं ज्यादा तैयारी करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। दुख एक गहराई है, उसे डूबने के लिए नहीं खुद को बेहतर समझने के लिए अपनाइए। यह महारत एक कला है और हर कला की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। इसके 3 चरण हैं। पवित्र विराम यानी द सेक्रेड पॉज। जैसे ही कोई भावना आप पर हावी होने लगे, चाहे वो क्रोध हो, चिंता हो या निराशा, बस रुक जाइए। उस घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच 1 सेकंड का फासला बनाइए। बस एक गहरी सांस लीजिए, अंदर और बाहर। इस छोटे से विराम में ही आजादी छिपी है। यह उस ऑटोमेटिक रिएक्शन के सर्किट को तोड़ने जैसा है। सत्य का आईना यानी द मिरर ऑफ ट्रूथ। अब इस विराम में खुद से कुछ सवाल पूछिए, एक ईमानदार जासूस की तरह, कि ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या ये सच में इस घटना के लायक है? 10 साल बाद क्या ये पल इतना ही मायने रखेगा? इस भावना के साथ प्रतिक्रिया करके क्या मैं अपने लक्ष्यों के करीब जाऊंगा या दूर? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कि इस स्थिति में ऐसा क्या है जो मेरे नियंत्रण में है? शक्ति का चुनाव यानी द पावर ऑफ चॉइस। अब आप अपनी प्रतिक्रिया के मालिक हैं। अब आप चुनते हैं। आप क्रोध की जगह समझ को चुन सकते हैं। आप चिंता की जगह कार्यवाही यानी एक्शन को चुन सकते हैं। अपमान की जगह आत्मसम्मान को चुन सकते हैं। आप हार की जगह सबक को चुन सकते हैं। यह चुनाव ही आपको कठपुतली से शासक बनाता है। अब उस इंसान की तस्वीर अपने मन में बनाइए जो आप बन सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शांति किसी और की मोहताज नहीं है, जो तूफान के बीच में भी शांत खड़े रहकर सही निर्णय ले सकता है, जो आलोचना को व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं बल्कि एक डेटा की तरह देखता है, जिसकी मुस्कान सच्ची है क्योंकि वो अंदर से स्थिर है। एक शांत लीडर, एक समझदार साथी, एक धैर्यवान माता पिता, एक ऐसा इंसान जो अपनी ऊर्जा को शिकायत करने में नहीं बल्कि निर्माण करने में लगाता है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये एक अभ्यास है, आपके मन का व्यायाम। तो आज से, अभी से यह अभ्यास शुरू करें। जब अगली बार कोई चिंगारी भड़के तो उसे आग बनने से पहले रोकें। याद रखें, बाहरी दुनिया में जो होता है वो सिर्फ एक प्रस्ताव है। उसे स्वीकार करना या ना करना यह आपका निर्णय है। आप लहरों को नहीं रोक सकते, लेकिन आप सर्फ करना सीख सकते हैं। आप अपने भीतर के साम्राज्य के शासक हैं।